Prime Minister Narendra Modi will address farmers in Mann Ki Baat address to be aired today on All India Radio in a short while from now. Scheduled for 11 a.m., the 6th edition of the radio program, a platform where the Prime Minister shares his thoughts with the citizens, will focus on farmers and allied issues. On the agenda is farmer losses as well as political opposition to the controversial land bill. उनसे क्या उम्मीदें की जा सकती है जो जिस कारण वे इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उन्होंने किसान के हितों की बात करके इस ऊंचाई पर पहुंचे। किसानों के हित के लिए किया क्या उन्होंने? कर्ज में डूब चुका है बिल्कुल आज किसान। पूरा एक हरियाणा का नहीं, हरियाणा उत्तर भारत और जितना भी है सब किसान मतलब अब आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। और इसने मोदी ने सोचना चाहिए तो मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। दुखों को देखे और उनका निवारण करे, क्योंकि उन्होंने पहले वे वादे भी किए थे किसानों के खिलाफ, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और नहीं कर रहे हैं। With the amount of crops damaged, the land bill deadlock, things are not in the government's favour currently. Crops worth crores of rupees were estimated to have been damaged due to heavy rains and hailstorms, according to a survey done by the authorities. Last year's loss was estimated at 26 crores and 56 lakh, while this year it was 25 crores and 70 lakh, with an estimated loss of 85 lakh tons. Now, with Sonia Gandhi taking the fight to the fields and attempting to build on political goodwill, she has effectively taken on the Narendra Modi government for trying to dilute the land acquisition law. उन लोगों ने मुझे बताया और मैंने खुद देखा सड़क में भारी नुकसान है। उन लोगों के पास शायद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन लोगों का मांग है कि सही मुआवजा होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकारों के पास सब कुछ है, साधन है, पैसा है उन लोगों को मदद देने के लिए। So we hope and we ask the government to come out and give all possible help to them. प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात कर रहे हैं सभी किसानों के लिए, मैं उनको प्रश्न करता हूँ कि आज भारत को स्वतंत्रता मिलते हुए 68-69 साल हो गए। भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत में जो 70% किसान हैं उनको उनसे उत्पादित की जाने वाली खेती के माल का कीमत ठहराने का आज अधिकार नहीं या स्वतंत्रता नहीं। जबकि दुनिया में कोई उत्पादक ऐसा नहीं कि जो बिगर मुनाफा कमाए हुए माल बेचता है। खाली भारत में ही किसान ऐसा है कि उसको उसका मुनाफा कमाने का नहीं तो कीमत ठहराने का अधिकार है। ये पीएम जी मोदी से ये अपेक्षा हम रखते हैं कि ये शेतकरी जो कष्ट करते हैं, किसान हैं, उनके जो 2-3 महीने में वो संतरे के बगीचा के लिए जो कष्ट किया वो उनका सब मुनाफा पानी में गया। जो साहूकारों से कर्ज लिया, कर्जे से ये चल रहा है, वो अभी जो महाराष्ट्र में बैंक से कर्जा लिया वो शेतकरी आत्महत्या इसकी वजह से कर रहे हैं कि जो सरकार है अपनी सरकार शेतकरी के वजह से कुछ सोचते नहीं। All right, the Prime Minister's address to the farmers is about to begin shortly in his radio show Mann Ki Baat, being aired at the moment, any moment now. In fact, that program is about to start. Let's cut across live now. अब तक की मेरी से शायद ये कुछ एक अलग प्रकार का अनुभव है। जब मैंने किसानों के साथ मन की बात करने के लिए सोचा तो मुझे कल्पना नहीं थी कि दूर दूर गांवों में बसने वाले लोग मुझे इतने सारे सवाल पूछेंगे, इतनी सारी जानकारियां देंगे। आपके ढेर सारे पत्र, ढेर सारे सवाल ये देख करके मैं हैरान हो गया। आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सक्रिय हैं और शायद आप तड़पते हैं कि कोई आपको सुने। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी चिट्ठियां पढ़ करके उसमें दर्द जो मैंने देखा है, जो मुसीबतें देखी है, इतना सहन करने के बावजूद भी पता नहीं क्या क्या आपने झेला होगा। आपने मुझे तो चौंका दिया है, लेकिन मैं इस मन की बात का मेरे लिए एक प्रशिक्षण का, एक एजुकेशन का अवसर मानता हूं। और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा,
संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई, ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूं, किसानों ने खेती से संबंधित तो बातें लिखी है, लेकिन और भी कई विषय उन्होंने कहा है। गांव के दबंगों से कितनी परेशानियां हैं, माफियाओं से कितनी परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की है। प्राकृतिक आपदा से आने वाली मुसीबतें तो ठीक है, लेकिन आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। किसी ने गांव में गंदे पानी पीना पड़ रहा है, उसकी चर्चा की है। किसी ने गांव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है। किसी ने यहां तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता, बीमारी फैल जाती है। यानी कितनी उपेक्षा हुई है। और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा संदेश इससे मिल रहा है। हमें राज करने का अधिकार तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान दें। ये सब पढ़ करके तो मुझे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास जवाब नहीं है क्यों किया है। हाँ, मेरे दिल को आपकी बातें छू गई हैं। मैं जरूर बदलाव के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को जगाऊंगा, चेताऊंगा, दौड़ाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि पिछले वर्ष बारिश कम हुई तो परेशानी तो थी ही थी। इस बार बेमौसमी बरसात हो गई, ओले गिरे। एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर सभी राज्यों में ये मुसीबत आई और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूं। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिलकर के इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों बहनों को जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं वो करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूरी संवेदना के साथ आपकी इस संकट की घड़ी में आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गांव के लोगों ने, किसानों ने कई मुद्दे उठाए हैं। सिंचाई की चिंता व्यापक नजर आती है। गांव में सड़क नहीं है, उसका भी आक्रोश है। खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी किसान की नाराजगी है। बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को ये भी चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी नौकरी मिले, ये भी उनकी इच्छा है, उसकी भी शिकायतें हैं। माताओं बहनों भी गांव में कहीं नशाखोरी हो रही है, उस पर अपना आक्रोश जताया है। कुछ ने तो अपने पति को तंबाकू खाने की आदत है, उस पर भी अपना रोष मुझे व्यक्त करके भेजा है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। किसान का ये भी कहना है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम तक पहुंचती नहीं है। किसान ये भी कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का तो पेट भरते हैं, लेकिन हमारा जेब नहीं भरता है, हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। जब माल बेचने जाते हैं तो लेने वाला नहीं होता है, कम दाम में बेच देना पड़ता है। ज्यादा पैदावार करें तो भी मरते हैं, कम पैदावार करें तो भी मरते हैं। यानी किसानों ने अपने मन की बात मेरे सामने रखी है। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूंगा। तेज गति से इन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करूंगा। मुझे लग रहा है कि आपका धैर्य कम हो रहा है। बहुत स्वाभाविक है, 60 साल आपने इंतजार किया है। मैं प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा। किसान भाइयों, ये आपके ढेर सारे सवालों के बीच में मैंने देखा है कि करीब करीब सभी राज्यों से वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है। और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ आपने छोटे छोटे सवाल मुझे पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सत्य आप तक पहुंचाऊं। आप जानते हैं, भूमि अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था
देश आजाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बनकर के आंदोलन चला रहे हैं उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी मानते थे, हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 2013 में बहुत आनंद फानंद के साथ ये नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कंधा मिला कर के साथ दिया। किसान का भला होता है तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। हमें लगा कि शायद इससे तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी तो राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज उठी कि इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य। और लागू किया तो उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था, जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय। तो ये सारी बातें देख करके हमें भी लगा कि भाई इसका थोड़ा पुनर्विचार होना जरूरी है। आनंद फानंद में कुछ कमियां रह जाती हैं, शायद इरादा गलत ना हो, लेकिन कमियां हैं तो उसको तो ठीक करनी चाहिए। और हमारा कोई आरोप नहीं है कि भाई पुरानी सरकार क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हमारा इरादा यही है कि किसानों का भला हो, किसानों के संतानों का भी भला हो, गांव का भी भला हो, और इसलिए कानून में अगर कोई कमियां हैं तो दूर करनी चाहिए। तो हमारा एक प्रामाणिक प्रयास कमियों को दूर करना है। अब एक सबसे बड़ी कमी मैं बताऊं, आपको भी जानकर के हैरानी होगी, ये जितने लोग किसान हितैषी बनकर के इतने बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, एक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए ये कमी ठीक नहीं, गलती ठीक नहीं? हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भाई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। हमने सुधार किया। कोई मुझे कहे क्या ये सुधार किसान विरोधी है क्या? हमें इसलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जब ये कानून बना तब भी सरकार में बैठे लोगों में कईयों ने इसका विरोधी स्वर निकाला था। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना तो उन्होंने तो बड़े नाराज होकर के कहा दिया कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है, न गांव की भलाई के लिए है, न देश की भलाई के लिए है। ये कानून तो सिर्फ अफसरों की तिजोरी भरने के लिए, अफसरों को मौज करने के लिए, अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए, यहां तक कहा गया था। अगर ये सब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने कमियों को दूर करके किसानों का भला करने की दिशा में प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमने काम किया 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आए ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले और उसको सारे हक प्राप्त हो। अब एक हवा ऐसी फैलाई गई कि मोदी ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसानों को मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूं। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है।
इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी, ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले, खेत मजदूर के संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। इतना ही नहीं, हमने तो एक नई चीज जोड़ी है। नई चीज ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसको नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहां पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नई चीज हमने जोड़ करके सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, हम इस बात के आग्रही हैं कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहले प्रायोरिटी वो बने। एक हमारे किसानों की शिकायत सही है कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प ली जाती है। इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जमीन कितनी लेनी उसकी पहली जांच पड़ताल होगी, उसके बाद